विद्यार्थीगण, आइए हम पवन दूतिका के चौथे भाग को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि राधा जी किस प्रकार पवन को अपना निर्देश देती हैं कि तुम श्याम के पास जाना और मेरा संदेशा देना। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। ला करके फूले यानी खिले हुए कमल दल, कमल के फूल को श्याम के सामने ही यानी श्री कृष्ण जी के सामने ही। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा विपुल जल, अत्याधिक जल, विपुल मतलब बहुत अधिक जल में व्यग्र होकर के, व्याकुल होकर के डुबाना। अर्थात राधा जी ये कहना चाहती हैं कि तुम एक खिले हुए कमल के फूल को लाना और श्री कृष्ण जी के सामने ही थोड़ा थोड़ा करके अत्याधिक जल में व्याकुल होकर के डुबा देना। यो देना, इस प्रकार ए भगनी, ए बहन, जतला देना, बतला देना श्री कृष्ण जी को कि एक अम्भोज नेत्रा यानी कमल के नेत्र वाली, एक कमल के नेत्र वाली आंखों को हो करके, अपनी आंखों को विरह वधुरा यानी विरह से पीड़ित होकर विरहिणी नायिका की भांति वारी में बूरती है, पानी में इसी प्रकार डुबोती है। अर्थात फिर से देखते हैं कि राधा जी कहती हवा से कि तुम एक खिले हुए कमल के फूल को लाना और श्री कृष्ण जी के सामने ही थोड़ा थोड़ा करके अत्याधिक जल में व्याकुल होकर के इस प्रकार डुबाना और उन्हें बतला देना कि इसी प्रकार एक कमल नेत्र वाली विरहिणी नायिका है जो अपनी आंखों को पानी में व्यग्र होकर के, व्याकुल होकर के डुबोती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। फिर राधा जी आगे कहती हैं कि धीरे से उड़ा लाना, वहन करके उड़ा लाना, नीप का पुष्प कोई, कदम का एक फूल उड़ा लाना। तुम धीरे से हवा, तुम धीरे से उड़ा करके एक कदम का फूल लाना और प्यारे के चपल ऋग यानी चंचल नेत्रों के सामने डाल देना और मेरे प्रिय के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, इसी प्रकार उनको प्रकट यानी सामने से दिखला लेना कि नित्य आशंकिता हो, कि जिस प्रकार ये कदम्ब का पुष्प आशंकित है, रोमांचित है, उसी प्रकार कैसे भी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, उसी प्रकार विरह से वशीभूत होकर मैं भी इसी कदम्ब के पुष्प के समान रोमांचित होती हूँ। अर्थात राधा जी ये कहना चाहती हैं कि ये हवा, तुम कदम्ब का एक पुष्प उड़ा लाना और मेरे प्रिय के चंचल नेत्रों के सामने इस प्रकार डाल देना कि वो आशंकित हो रहा है जैसे, और उनको इस प्रकार प्रकट में बतलाना, जतला देना कि जिस प्रकार ये कदम का पुष्प रोमांचित है, उसी प्रकार उनके विरह से वशीभूत होकर उनके विरह में मैं भी नित्य ऐसे ही रोमांचित होती हूँ। बैठे बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। राधा जी आगे कहती हैं कि जिस विटप यानी पेड़ के नीचे श्याम जी, कृष्ण जी बैठे हों, उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के लिए हिलाना। अर्थात जिस पेड़ के नीचे मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी बैठे हों, उसी पेड़ का कोई पत्ता है हवा तुम ले आना और उनके नेत्रों के सामने इस प्रकार हिलाना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना और इस प्रकार मेरे प्रिय को चतुराई से ये विदित यानी ज्ञान करा देना और इस प्रकार मेरे प्रिय को अत्यंत चतुराई से ये ज्ञान करा देना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, मेरे चिंता से जड़े हुए हृदय का, चित्त यानी हृदय का, क्लांत हो उदास होकर काँप जाना। अर्थात राधा जी ये कहना चाहती हैं कि यह हवा जिस पेड़ के नीचे मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी बैठे हों, उसी पेड़ का कोई पत्ता तुम ले आना और उनके पेड़ के कोई पत्ता तुम ले आना और उस पत्ते को उनके नेत्रों के सामने इस प्रकार हिलाना और उनको सामने से अत्यंत चतुराई से इस बात का ज्ञान करा देना कि एक विरहिणी नायिका है राधा भी, जो जिसका चिंता से जड़ा हुआ हृदय आपके विरह में उदास होकर इसी पत्ते की भांति कांपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अर्थात अगर कोई सूखी हुई, मलिन यानी गंदी, लतिका यानी डाली, अगर पृथ्वी में पड़ी हुई हो, अर्थात कोई सूखी हुई गंदी
लतिका टहनी जो धरती पर पड़ी हुई है, तो पाँवों के निकट, तो श्री कृष्ण जी के पैरों के निकट उसको श्याम के सामने ला गिराना, उसको श्री कृष्ण जी के पैरों के निकट लाकर गिरा देना, यो सीधे से प्रकट करना। और इस प्रकार सीधे से प्रकट कर देना श्री कृष्ण जी के ऊपर कि प्रीति से वंचिता हो, कि आपके प्रेम से वंचित होकर, यानी आपके प्रेम से अलग होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते जाना, मैं भी बहुत अधिक गंदी और सूखती यानी मुरझाती जा रही हूँ नित्य ही। अर्थात राधा जी ये कहना चाहती हैं, जैसे पेड़ से अलग होकर टहनी मुरझा जाती है और सूख जाती है, तो उसी प्रकार एक टूटी हुई मुरझाई हुई टहनी को श्री कृष्ण जी के पैरों के पास लाना और उनके पैरों के पास गिरा देना, और उस टहनी के माध्यम से श्री कृष्ण जी को ये बता देना कि आपके प्रेम रूपी पेड़ से अलग होकर राधा रूपी जो डाली है वो भी अत्यंत मलिन, गंदी और सूखती जा रही है नित्य प्रति। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अर्थात कोई नए पेड़ का कोई पत्ता जो पीला पड़ने लगा हो, तो प्यारे के दृग युगल अर्थात दोनों नेत्रों के सामने ला उसे ही। अर्थात राधा जी ये कहना चाहती हैं कि नए पेड़ का कोई पत्ता अगर पीला पड़ रहा हो, तो उस पत्ते को मेरे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने लाना, धीरे धीरे संभाल रखना और उन्हें यो बताना। उस पत्ते को मेरे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे धीरे से रखना संभाल कर, और उस पत्ते के माध्यम से उन्हें ये बता देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि इसी पत्ते के समान पीली हो रही है, प्रबल दुख से, बहुत अत्याधिक दुख से, प्रोसिता यानी आपके परदेश गमन के पश्चात आपकी विरहनी नायिका, अर्थात आपके विरह में जो आपके परदेश गमन के पश्चात राधा जी भी आपके विरह से के प्रबल दुख से पीड़ित होकर इसी पत्ते के समान पीली होती जा रही हैं। फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को कि राधा जी कहती हैं हवा से, ऐ हवा, किसी नए पेड़ के पीले पड़ने वाले पत्ते को तुम लाना और मेरे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने उसे इस प्रकार डाल देना कि वो धीरे धीरे से उनके नेत्रों के सामने आए, और उस पत्ते के माध्यम से उन्हें ये बताना कि राधा नाम की विरहरी नायिका भी आपके विदेश गमन के पश्चात आपके विरह के प्रबल दुख से इसी पत्ते के समान पीली होती जा रही है। विद्यार्थीगण, ये दोनों पैराग्राफ में अंत में राधा ने हवा को एक युक्ति बताई है कि किस प्रकार अगर तू मेरी ये कामनाएं ना पूरी कर पाए, मेरी इच्छाएं तुझसे ना पूरी हो, तो तू क्या करना, केवल मेरी एक विशेष इच्छा पूरी कर देना। आगे के अर्थ को जानने से पहले हम आपसे ये कहते हैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, साथ में इसे सब्सक्राइब भी करिए। आइए देखते हैं आगे राधा जी क्या कहती हैं। यो प्यारे को विदित करके मेरी सर्व व्यथाएं, राधा जी कहती, ए हवा, तू मेरे प्रिय को विदित यानी ज्ञान करा देना, सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाओं को, मेरे सारे कष्टों को मेरे प्रिय को बता देना, धीरे धीरे वहन करके और धीरे धीरे उड़ा करके अत्यंत मंद गति से मेरे प्रिय के पाँवों की धूल लाना, अर्थात तुम मेरे प्रिय को मेरी सारी व्यथा ज्ञान करा देना और धीरे धीरे उड़ा करके उसके बाद में उनके पैरों की धूल मेरे लिए ले आना। थोड़ी सी भी चरणज, अर्थात अगर तू थोड़ी सी भी चरणज यानी मेरे प्रिय के पैरों की थोड़ी सी भी धूल जो हमें तू ला देगी, तो हाँ कैसे तू ला न देगी हमें, अर्थात यदि तू मेरे प्रिय के पैरों की थोड़ी सी भी धूल हमें ना ला देगी तो हाँ कैसे, तो किस प्रकार मैं व्यथित चित्त यानी विरह से पीड़ित हृदय को बोध यानी ज्ञान दे सकूंगी। अर्थात राधा जी ये कहना चाहती है, हवा, तू मेरे प्रिय को मेरी सारी विरहव्यथा का ज्ञान करा देना और उसके बाद तू धीरे धीरे उड़ा करके उनके पैरों की थोड़ी सी भी धूल ला देना। अगर तू थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल हमें लाकर नहीं देगी तो किस प्रकार मैं अपने विरह से पीड़ित हृदय को बोध यानी ज्ञान देकर समझा सकूंगी।
पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा जी कहती है कि यदि तुझसे हमारी अन्य सभी बातें ना पूरी हो सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो भी तू मेरी इतनी विनती मान ले और मथुरा को चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। तू मेरे प्रिय के कमल पैरों को छू करके प्यार के साथ वापस आ जा। जी जाऊंगी मैं हृदय तल में तुझी को लगा के। तो जो तू उनके पैरों को चूम करके वापस आएगी तो मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर अपने विरह के दुख को कम कर लूंगी। विद्यार्थीगण, पवन दूतिका शीर्षक पूरी तरह व्याख्या से खत्म हो चुका है। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको इस शीर्षक का संदर्भ, प्रसंग और जो इसके खंडों में जो साहित्यिक सौंदर्य है उसका वर्णन करेंगे।